नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की एक ऐसी पद्धति के बारे में जिसको अगर सीख लिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा वर्तमान समय कैसा है, आने वाला समय कैसा है और बीत गया वो समय कैसा था। इसे कहते हैं विंशोत्तरी महादशा। विंशोत्तरी महादशा एक ऐसी पद्धति है जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमें ये बताती है कि हमारा कौन सा समय कब और कैसा जाएगा। जैसे कि हमारे पास कई लोग आते हैं, हमें कहते हैं हमारा घर कब बनेगा, शादी कब होगी, भाग्योदय कब होगा। तो इसके लिए हम इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। समय को जांचने के लिए, परखने के लिए हमारे पास दो टूल है, एक तो दशा और दूसरा गोचर। आज हम बात करेंगे दशा के बारे में। दशाएं भी कई प्रकार की है, योगिनी दशा, अष्टोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा, जिसके आज बारे में हम आज बात करने वाले हैं। विंशोत्तरी महादशा 120 साल की होती है। उसके अंदर जो ग्रह जिस प्रकार से जब जब उसकी दशा आती है उस प्रकार से हमको रिजल्ट मिलते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको आज बताऊं तो उसको देखने के लिए दो नियम है, संबंधी और सहधर्मी। सहधर्मी क्या है? जैसे कि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो त्रिक भाव होते हैं। कुंडली के अंदर वो अशुभ, उसके स्वामी जो होते हैं वो अशुभ फल देते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मीन लगन की पत्रिका होती है, उसके अंदर शनि अकारक होते हैं। अगर अकारक ग्रह की महादशा के अंदर शुभ ग्रह की अंतरदशा आ जाए, यानी नवम भाव की स्वामी की दशा आ जाए, तो उस अंतरदशा में अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मुझे एक पत्रिका याद है कि उनकी 18 साल शनि की महादशा चली, 4 बार घर बनाने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं बना। अंत में जब बुध की अंतरदशा उनको 2016 से स्टार्ट हुई तब जाकर उनका घर बना। तो इस प्रकार से दशाएं जब एक्टिवेट होती है तब उस भाव को एक्टिवेट कर देती है जो कुंडली के अंदर उनका शुभ हो या अशुभ हो। दूसरी बात हम करेंगे, सहधर्मी ये होता है जो आपको ऊपर लाना चाहे। जैसे कि नवम भाव कुंडली का और पंचम भाव कुंडली का, ये दोनों सहधर्मी है। सहधर्मी की अगर मैं आपको विस्तार से बात करूं तो 1, 5, 9 सहधर्मी है, 6, 8, 12 वो भी सहधर्मी है। जैसे कि केंद्र की बात करें तो 1, 4, 7, 10 केंद्र है, ये सहधर्मी है। त्रिकोण की बात करें 1, 5, 9 त्रिकोण, ये सहधर्मी है। त्रिक भाव 6, 8, 12 सहधर्मी है। एक है त्रिषडाय, त्रिषडाय के अंदर 3, 6, 11 त्रिषडाय, ये सहधर्मी है। और उसके बाद है उपचय। उपचय की अगर मैं बात करूं तो 3, 6, 10, 11 उपचय है, ये भी अच्छे है, तो ये सहधर्मी है। और उसके बाद 2 और 11 दूसरा भाव धन का है, 11वां भाव रेगुलर इनकम का है, तो मैं उसे भी सहधर्मी ही मानूंगा। सहधर्मी यानी जो शुभ भाव है वो आपको ऊपर लेना चाहता है। जैसे कि पंचम भाव के अंदर नवम भाव की दशा चली, वो आपको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन 6th भाव के जो लॉर्ड है, यानी 6ठे भाव के जो स्वामी है, उसके अंदर अगर अष्टम भाव के स्वामी की दशा आई तो वो आपको नीचे लेकर जाएगा। क्योंकि कुंडली के अंदर 3, 6, 8 और 12वें भाव के जो स्वामी है वो आपको नीचे लेकर जाना चाहते हैं। अगर 6ठे भाव के अंदर अष्टम भाव की दशा चली तो भी आप नीचे आएंगे, 8वें भाव के अंदर 12वें भाव की दशा चली तो भी आप नीचे आएंगे। लेकिन अगर नवम भाव के अंदर पंचम भाव की दशा चली तो आप ऊपर आएंगे। केंद्र के किसी भाव के स्वामी की महादशा चलती है और पंचम, नवम या लग्न या केंद्र के ही किसी स्वामी की अगर अंतरदशा चलती है तो आप ऊपर आएंगे। समझिए, जैसे कि अगर मैं मिथुन लगन की पत्रिका के बारे में बात करूं, उसके अंदर अष्टम भाव का स्वामी भी शनि बनता है, नवम भाव का स्वामी भी शनि बनता है। तो जो हमारे विद्यार्थी है
कई बार उनको ये कंफ्यूजन होती है कि इसके अंदर प्रेडिक्शन कैसा किया जाए, क्योंकि एक भाव आप अच्छा लेकर बैठे हैं कुंडली के अंदर, एक भाव बुरा लेकर बैठे हैं। अब नवम भाव भाग्य का स्वामी है शनि इसके अंदर, और अष्टम भाव का स्वामी वो जो अशुभ भाव है उसका स्वामी भी शनि है। उसको इसकी महादशा के अंदर प्रेडिक्शन कैसे किया जाए कि कैसे व्यक्ति ऊपर आएगा, इसके लिए महादशा के अंदर अंतरदशा देखी जाती है। जब शनि के अंदर पंचम भाव के स्वामी की दशा आएगी तब वह शुभ करेंगे, और उसी शनि के अंदर षष्ठम भाव के स्वामी की दशा आएगी तो वो अशुभ करेंगे। द्वादश भाव के स्वामी की दशा आएगी तो भी अशुभ करेंगे। इसी प्रकार से अगर मैं सिंह लगन की पत्रिका के बारे में बात करूं, उसमें 6th हाउस का स्वामी शनि होता है, 8th हाउस का स्वामी गुरु होता है। अब गुरु के अंदर जब शनि की दशा आएगी अशुभ होगा, लेकिन समझिए कि गुरु के अंदर मंगल की अंतरदशा आ गई तब शुभ होगा, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामी है। तो इसी प्रकार से ये हो गए सहधर्मी कि मैं आपको ऊपर लेना चाहता हूं, और मुझे अगर ऊपर ले जाने वाले व्यक्ति के ग्रह की अंतरदशा का सपोर्ट मिलता है तो मैं आपको निश्चित ही ऊपर लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपका अहित करना चाहता हूं, मैं आपकी कुंडली का अकारक ग्रह हूं और मैं आपको नीचे लेकर जाना चाहता हूं, तो मैं निश्चित ही आपको नीचे लेकर जाऊंगा अगर मुझे अपने ही धर्म वाले ग्रह की अंतरदशा का सपोर्ट मिलता है। तो ये बात हो गई सहधर्मी की। अब बात करते हैं संबंधी की। संबंधी मतलब जो दो ग्रह अगर साथ में बैठ जाए तो वो अपनी अपनी दशा में आपको भर भर कर रिजल्ट देंगे। जैसे कि नवम और पंचम का स्वामी साथ में बैठ गया, लगन का और चतुर्थ का स्वामी साथ में बैठ गया, तो ये दो शुभ भाव के जो स्वामी आपके कुंडली के अंदर बने हुए अगर साथ में बैठते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये दोनों के साथ में बैठने से उसका संबंध हो गया। एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो उनका संबंध हो गया। एक दूसरे के भाव के अंदर परिवर्तन योग बनाकर बैठे। कई अच्छे विद्वान ज्योतिषी के मुंह से हमने सुना है कि 100 राजयोगा इक्वल 1 परिवर्तन योगा, मतलब 100 राजयोग के बराबर एक परिवर्तन योग माना जाता है, राशि परिवर्तन। जैसे नवम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, पंचम का स्वामी नवम में बैठ जाए, नवम का स्वामी लगन में बैठ जाए, लगन का स्वामी नवम में बैठ जाए, तो ये जो परिवर्तन योग है वो राजयोग के समान फल देते हैं और बड़े बड़े राजयोग के समान फल देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संबंध है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कुंडलियों के अंदर। नक्षत्र परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे के नक्षत्र के अंदर भी अगर ग्रह बैठ गए तो भी इसी प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इनको मिक्स करके देखना है, संबंध और सहधर्म। जैसे नवम भाव के अंदर पंचम भाव की दशा चली, अंतरदशा चली, और वो दोनों साथ में भी बैठे हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत ही भर भर के रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर समझिए कि अष्टम भाव की महादशा के अंदर षष्ठम भाव की अंतरदशा चल रही है, अशुभ तो जाएगी, लेकिन अगर उसमें भी इनका संबंध हो गया, एक दूसरे के भाव के अंदर बैठ गए, राशि परिवर्तन कर लिया, या दोनों साथ में बैठ गए, या एक दूसरे के ऊपर दृष्टि आ गई, तो ये बहुत ही अहित करेंगे, ये भर भर कर अहित करेंगे। लेकिन समझिए इन दोनों का संबंध नहीं है तो 50% की इसकी अशुभता चली जाएगी, क्योंकि 6 और 8 के जो स्वामी होते हैं कुंडली के अंदर, 12वें भाव भी इसके अंदर आ गया, त्रिक भाव जो मैंने बात की आपसे। तो ये जो भाव है उसके जो स्वामी है वो निश्चित ही वो समय को अशुभ करेंगे। संबंध नहीं हुआ तो कम करेंगे, संबंध हुआ तो ज्यादा करेंगे। तो आज हमने बात की संबंधी और सहधर्मी। लघु पराशरी करके एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, उसके अंदर ये बहुत ही विस्तार से दिया गया है। आप अगर पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। तो आज हमने जो बात की वो दशाओं के बारे में बात की। ये दशा जिस भाव के स्वामियों के हिसाब से चलेगी उस भाव को वो एक्टिवेट कर देगी। जैसे कि
सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चल रही है और उसी में नवम भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ गई, तो आप समझिए कि भाग्योदय होगा, शादी से भाग्योदय होगा। इसके अंदर गोचर भी देखा जाता है, कई चीजें देखी जाती है, लेकिन एक अगर बड़ा बड़ा मैं आपको बताऊं तो शादी कब होगी, या किसी भी भाव के महादशा चल रही है, किसी भी भाव के स्वामी की महादशा चल रही है और उसके अंदर सप्तम भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ गई, तो अप्रोक्स समय आप निकाल सकते हैं कि इस समय के अंदर शादी हो सकती है। उसी हिसाब से जब जो मैंने आपको बताया कि हमारे क्लाइंट थे जिनकी मीन लगन की कुंडली थी, जो 12th हाउस के जो उसके अंदर स्वामी होते हैं शनि, कुंडली मीन लगन के अंदर अकारक होते हैं, जब उनकी बुध की दशा चली तो उनका मकान बन गया। तो उसी हिसाब से महादशा के अंदर जब अंतरदशा का सपोर्ट मिलेगा तभी जाकर ये भाव एक्टिवेट होगा, व्यक्ति के अंदर वो समय एक्टिवेट होगा। शुभ समय है या अशुभ समय है वो भावों के ऊपर से हम निर्धारित करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसी दशा के टॉपिक के अंदर एक जो नक्षत्र के हिसाब से भी रिजल्ट्स देखे जाते हैं और उसके ऊपर भी हम विस्तार के ऊपर चर्चा करेंगे। इसको तारा मिलान कहते हैं, तारा कैसे मिलाई जाती है उसके ऊपर भी हम एक एपिसोड बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।